हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स फॉर द ईयर 2021। प्रॉब्लम से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। So let us see problem number 28. So in this question you can see that given data is NEPC Limited, a highly profitable company, is engaged in manufacture of power intensive products. तो कंपनी का बिजनेस है पावर। As part of its diversification plans, company proposes to put up a solar power plant to generate electricity. कंपनी एक पावर प्लांट इंस्टॉल कर रही है और उसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे टू बी यूज्ड इन ओन फैक्ट्री विच इज प्रेजेंटली बीइंग परचेज्ड फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एक कंपनी प्रेजेंटली इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रही है फ्रॉम आउटसाइड, बट नाउ कंपनी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स ओन पावर प्लांट। इट मीन्स जो हम परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी सेविंग बन जाएगी फ्यूचर में। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की है जो फॉलोज। अब आपको डाटा दिया है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का डाटा है आपके पास। कॉस्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट 280 लैक्स, कॉस्ट ऑफ लैंड 20 लैक्स। सब्सिडी मिलेगी आपको स्टेट गवर्नमेंट से, बट एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 25 लैक्स। एस्टिमेटेड लाइफ है आपकी 10 ईयर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% एंड टैक्स रेट 25%। उसके बेस पर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। फिर आपको मेंशन किए हैं कॉस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी की 2.25 पर यूनिट इन ईयर 1 विच इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 25 पैसा पर यूनिट एवरी ईयर टिल ईयर 7। ये कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की जो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं। अब ये आपकी सेविंग बन जाएगी, ये हमें दी है पर यूनिट और ये फ्यूचर में राइज हो रही है 25 पैसा अप टू 7 ईयर एंड आफ्टर दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50 पैसा पर यूनिट। मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पड़ेगी ₹4 लाख इन ईयर 1 एंड इट विल इंक्रीज बाय 2 लाख एवरी ईयर। ये एक्सपेंसिव है हमारे पावर प्लांट के। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ विंड मिल विल बी निल। लैंड विल गो अप टू ₹60 लाख, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एंड एट एंड ऑफ ईयर 10, तो 10th ईयर में आप लैंड कोई भी सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 60 लाख। डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट विदाउट कंसीडरिंग सब्सिडी इन ईयर 1। डेप्रिसिएशन पहले साल में मिल जाएगी 100% एंड दिस इज अलाउड फॉर इनकम टैक्स पर्पज। ग्रोस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विल बी 25 लाख यूनिट्स पर एनम। जो टोटल यूनिट्स हम इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करेंगे दीज आर 25 लाख एंड 4% ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी विल बी कमिटेड फ्री टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एज पर एग्रीमेंट। पर इसमें से 4% इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इतनी कंपनी को मिलेगी इफेक्टिव 96%। सो डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग एनपीवी। तो आपने एनपीवी के बेस पर डिसीजन देना है एंड इग्नोरिंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्रॉफिट एंड एज्यूम द टैक्स सेविंग इफ एनी आर यूटिलाइज इन द ईयर ऑफ अकरेंस। इतनी जगह कोई लॉस हो रहा है तो उसकी टैक्स सेविंग उसी साल में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं I0 से, इन्वेस्टमेंट इन जीरो टाइम पीरियड। तो उसमें हम लेंगे कॉस्ट को सोलर पावर प्लांट है, कॉस्ट को लैंड है और सब्सिडी जो मिल रही है फर्स्ट ईयर के एंड में वो हम माइनस करेंगे। तो रुपीज़ हमारे चल रहे हैं लैक्स में। तो कॉस्ट को पावर प्लांट की गिवन 280 लैक्स, लैंड की कॉस्ट है 20 और माइनस कर दो सब्सिडी आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर के एंड में 25 लाख, क्योंकि ये हमारा इन्फ्लो बन रहा है। पर इसके ऊपर आपको पीवी फैक्टर भी अप्लाई करना पड़ेगा। एक साल का डिस्काउंट रेट हमें दिया है 12%। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% फॉर 1 ईयर। तो दिस इज कमिंग 300 माइनस 25 एट 12% पर आप देख लीजिए पीवी फैक्टर फॉर 1 ईयर 0.893।
So initial investment is 277.675. अब आपको प्रिपेयर करनी है इनकम स्टेटमेंट टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो। तो ये आपकी जो सेविंग है इलेक्ट्रिसिटी की हर साल से चेंज हो रही है पर यूनिट, तो आपको सेपरेट बनानी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट फॉर 10 ईयर्स। तो आप ये भी देख लीजिए कितने यूनिट्स हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको मिलेंगे। 25 लाख यूनिट्स हम जनरेट कर रहे हैं, 4% हमें फ्री डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इतनी यू विल गेट 25 इंटू 96%, इतनी यूनिट्स आपको मिलेंगे, 24 लाख यूनिट्स। तो सारा क्या लैक्स में ही चल रहा है। तो ईयर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। What is saving in cost of electricity? देखो पहले साल हमारी कॉस्ट है 2.25 पर यूनिट, तो 24 इंटू 2.25, 54 लाख। अभी फ्यूचर में कॉस्ट हमारी 25 पैसा पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, तो मीन्स 24 लाख इंटू 0.25, तो 6 लाख हमारी इंक्रीज होगी, वो भी सेविंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी। 54 प्लस 6 60, 66 72 78 84 90। जिसे जब टू 7th ईयर, 7th ईयर के बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है ये इंक्रीज होगी 50 पैसा पर यूनिट, 50 पैसा इंटू 24, इट मीन्स 12। तो 90 प्लस 12, 102, 114 एंड 126। तो उसमें हमने 12 ऐड कर दिया है, ये सेविंग बन जाएगी। लेस करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। फर्स्ट ईयर में हमारी 4 लाख है और ये इंक्रीज हो रही है हर साल बाय 2 लैक्स। इट मीन्स इट विल बिकम 4, यानी कि 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। माइनस आपको मिल जाएगी डेप्रिसिएशन, 100% मिल जाएगी पहले साल में, वो आपकी अप्लाई होगी ऑन 280 के ऊपर, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, एंड विदाउट सब्सिडी आपने लेनी है, सो दिस विल बी 280। बैलेंस है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, जैसे 54 माइनस 4, जैसे 50 माइनस 280, तो किसी कमिंग लॉस 230। तो इस लॉस पर आपको टैक्स सेविंग उसी साल में मिल जाएगी, एंड जिसे जो 54, 58, जिसे जो 62, 66, 70, 74, यानी कि जो 102 माइनस 18, 84, यानी कि जो 94 एंड 104। इसमें से आप टैक्स माइनस कीजिए, तो टैक्स रेट आपको दिया है 25%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज एट द रेट ऑफ 25%। बैलेंस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो 230 माइनस 25%, 172.5, 54 माइनस 25%, 40.5, 58 माइनस 25%, 43.5, 62 minus 25%, 46.5, 66 minus 25%, 49.5, 70 minus 25%, 52.5, 74 minus 25%, 55.5, 84 minus 25%, 63, 94 minus 25%, 70.5, 104 minus 25%, 78। तो फर्स्ट ईयर में आप ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन, दिस विल बी कैश इनफ्लो। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ पहले साल में है 280, ये पैक आपका नेगेटिव है, तो दिस इज बिकमिंग 280 माइनस 172.5, कैश इनफ्लो इज 107.5। और लास्ट ईयर में आप ऐड कीजिए सेल वैल्यू ऑफ लैंड, आपकी सेल हो जाएगी 60 लाख के ऊपर,
This is your residual value, sale of land in the last year 60. So total cash inflow will be 138. So now we're going to calculate NPV. तो उसका टेबल ड्रॉ करके है. This is your calculation of NPV. So we have year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And what is the cash inflow in first year? So this is coming 107.5. यानी कि 40.5, 43.5, 46.5, 49.5, 52.5, 55.5, then 63, 70.5, then it is 138. So these are cash inflows. So now we can apply PV factor at 12%. So this we require for each year. These are PV factor for each year. So now multiply PV factor by cash inflow. This you will get total present value of cash inflow. So this is 107.5 times 0.893, 40.5 times 0.797, 43.5 times 0.712, 46.5 times 0.636, 49.5 times 0.567, 52.5 times 0.507, 55.5 times 0.452, 63 times 0.404, 70.5 times 0.361, 138 times 0.322. So total present value is coming 363.93. उसमें से माइनस कीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 277.675. बैलेंस इज अवर NPV. So minus 277.675. This is coming 86.26. राउंड क्या रखें 26. So since NPV is positive, greater than 0, so we should accept the project. तो दिस वाज गुड क्वेश्चन. मेन पॉइंट इसमें क्या कि सब्सिडी आपको मिलती है फर्स्ट ईयर में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस करनी है. नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 29. So in this question you can see data given is company wants to buy a machine and two different models and namely A and B are available. तो दो मॉडल्स अवेलेबल हैं A and B and data about these models is given. Machine AB original cost is 8 lakh, 6 lakh and life is 4 years. Salvage value is 0. Company provides depreciation under straight line method. Income tax rate applicable is 30%. Present value of ₹1 at 12% discounting factor and net profit before depreciation and tax are as under. तो दोनों मशीन के आपको नेट प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. इट मीन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आपको दिया है. 4 ईयर्स की लाइफ है दोनों मशीन की. ईयर 1, 2, 3, 4 PV फैक्टर भी दिया है और नेट प्रॉफिट आपको दिए हैं. यू कैन सी इन क्वेश्चन. मशीन ए एंड बी तो आपको कैलकुलेट करनी है NPV, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द मशीन. सुजेस्ट द परचेज ऑफ विच मशीनिंग मोर बेनिफिशियल अंडर ईच मेथड. तो हर मेथड में आपने लिखना है कौन सी मशीन बेटर है. तो स्टार्ट करते हैं मशीन ए से पहले, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ मशीन दी है, लाइफ दी है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के बेस पे चार्ज हो जाएगी और हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसका देखते हैं फार्मूला. तो फर्स्ट लेके सी मशीन ए. इसमें आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 0 पीरियड में, किसी जगह 8 लाख.
तो लाइफ इज 4 ईयर, तो इतनी डेप्रीशन आ जाएगी आपकी पर एनम 1/4 जिसे कि 2 लैक्स। फिर आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर कैपिटेशन। तो अब आपको जैसे कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड पे बैक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके लिए कहिए कैश इनफ्लो। तो उसका को फार्मूला क्या बनेगा कैश इनफ्लो का? प्रॉफिट है बिफोर कैपिटेशन, इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स और प्लस कर देंगे कैपिटेशन एड बैक। तो मैं डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर का देख लीजिए, मशीन ए में आपको दिए 230, बट ये कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रॉफिट बिफोर कैपिटेशन है आपका 230, तो माइनस करो डेप्रिसिएशन 2 लैक्स, इसको बना लेते हैं आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट आपको दिया है जैसे कि 30%, 1 माइनस 0.3 प्लस कर दो डेप्रिसिएशन एड बैक 2 लैक्स। दिस विल बी कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर। इसी तरीके से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 230 माइनस 30,000 इंटू 0.7 जिसे जो 21 प्लस 2 लैख, 221 हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो लेकर से सी इनकम स्टेटमेंट किसी फॉर मशीन ए, ईयर्स हैं आपके, लाइफ है 4 ईयर के, 1, 2, 3 एंड 4। सो व्हाट विल बी कैश इनफ्लो? तो फर्स्ट ईयर में देखिए आपको आ रहा है 221, सेकेंड ईयर में देखो आपको दिया है 240 दिया है। 240 माइनस 2 लैख, 40,000 इंटू 0.7, 28 एंड प्लस 2 लैक्स। सो दिस कैश इनफ्लो विल बिकम 228। थर्ड ईयर में देखो आपको दिया है 220, प्रॉफिट बिफोर कैपिटेशन, 220 माइनस 2 लैख, 20,000 इंटू 0.7, 14 प्लस 2 लैख, 214,000। फोर्थ ईयर में आपको दिया है 560, तो 560 माइनस 2 जिसे कि 360 इंटू 0.7 प्लस 2 लैक्स, 452। सो दीज आर कैश इनफ्लो फॉर 4 ईयर्स। अब आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है। अब पीवी फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं। अप्लाई पीवी फैक्टर, डिस्काउंट रेट है आपका 12%, तो किसे गिवन 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। So let us calculate the present value of cash inflow. तो मल्टीप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर से, तो यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। सो दिस इज कमिंग टू बी 197,353। Then second year is 379, sorry 181,716, then it is 152,368, so then it is 287,472। जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, इसका कीजिए आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 818,909। तो अब आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी, डिस्काउंटेड पे बैक एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी, माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट 8 लाख की, तो दिस इज अवर एनपीवी, दिस इज 18,909। जनवरी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 818,909 डिवाइडेड बाय 8 लैक्स। So this will be our profitability index. So this is coming 1.024. This is more than 1. So project will be accepted and PV is also positive. अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पे बैक, उसके लिए हमें चाहिए कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। इन सबको ऐड करके जाइए आप, 197,353 क्या निकलेगा 379,069 प्लस 152,368 जिसे 531,437 एंड लास्ट ईयर में आ जाएगी 818।
909। तो डिस्काउंटेड पे बैक में आपको 8 लाख की इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है, ये आपकी रिकवर होगी इन बिटवीन दिस थर्ड एंड फोर्थ ईयर। So let us see what is the discounted payback period। तो मिनिमम है आपके 3 ईयर्स और आपको मनी रिकवर करनी है 8 लाख की इन्वेस्टमेंट। 3 साल में आपकी रिकवरी है 531,437। इट मीन्स जो बैलेंस रह गया है ये हम रिकवर करेंगे फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज 287। दिस इज जस्ट लाइक यूनिटी मेथड। तो इस प्रेजेंट वैल्यू 287 को रिकवर करने में हमें लगता है टाइम 1 ईयर का। एंड व्हाट विल बी टाइम टू रिकवर दिस इन्वेस्टमेंट, ये कोई डिफरेंस रह गया आपका। तो दिस इज अवर पे बैक पीरियड। तो दिस वन इज कमिंग टू बी अवर 3.934 ईयर्स। तो 3 ईयर्स कंप्लीट हैं आपके। इसके हम मंथ्स ही बना सकते हैं। 0.934 ईयर में, एक ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। 0.934 इंटू 12 11.2 11.2 मंथ्स। So similarly, now let us calculate this NPV, discounted payback, and profit payback index for machine B. तो let us see for machine B, इसमें जो को आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है 6 लाख की। लाइफ इज 4 ईयर्स, सो यू विल गेट ए डेप्रिसिएशन पर एनम। और स्क्रैप आपकी 0 है, सैलवेज वैल्यू। सो डेप्रिसिएशन इज 6/4 1,50,000। कैश इनफ्लो का फार्मूला सेम है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करके डेप्रिसिएशन, इसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन एड बैक, दिस विल बी कैश इनफ्लो। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिए हैं, लेट अस शो ओवर इनकम स्टेटमेंट। तो ईयर 1, 2, 3 एंड 4। व्हाट इज कैश इनफ्लो? देखो फर्स्ट ईयर में दिया है 175,000 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 175,000, उसमें से माइनस की डेप्रिसिएशन आपने 150, 25,000 इंटू 0.7, टैक्स रेट है 30% इंटू 0.7 प्लस डेप्रिसिएशन 150। सो कैश इनफ्लो 167,500। सेकेंड ईयर में आपको दिया है 260 का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। 260 में से माइनस करो 150, 110 इंटू 0.7 प्लस डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आपका कैश इनफ्लो आ रहा है 227,000। थर्ड ईयर में आपको दिया है 3,20,000 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो कैश इनफ्लो इज कमिंग 269। और फोर्थ ईयर में आपका है 150। $150 का है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, माइनस की डेप्रिसिएशन 150 जीरो हो जाएगा ये, और डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी 150 रुपीज 150। So now let us apply PV factor at 12%. This is already given 0.893, 797, 712, 636. So you will get your present value of cash inflow for every year. This is 149, 578, then 189, 19, यानी कि 191, 528 and 95, 400, and we get a total present value of cash inflow. So this is coming 617,425 minus the initial investment 6 lakh, balance is over NPV 17,425, bracket again 0, so accept the project. Profit index, this is total present value 617,425 divided by investment 6 lakh. So this will give us what is the present value per rupee of investment. So this is coming to be 1.029. This is more than 1. Accept. Then we have discounted payback.
तो उसके लिए आपको चाहिए कुमुलेटिव प्राइसिंग वैल्यू। तो आप कैलकुलेट कीजिए पहले कुमुलेटिव 149,578 प्लस 189,118 330,497 प्लस 191,528 522,025 प्लस 95,400 टोटल ये 617,425। तो आपको रिकवर करना है अपनी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट। ये रिकवर होगी इन बिटवीन दिस। डिस्काउंटिंग पे बैक है मिनिमम 3 ईयर्स प्लस आपको 6 लाख रिकवर करने हैं इन्वेस्टमेंट के। 3 साल में रिकवरी हो रही है आपकी 522,025। ये जो डिफरेंस है ये रिकवर होगा फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर 95,400। This is discounted payback period. This is coming 3.817। ये ईयर्स आ गए हैं। तो 0.87 को मंथली बना सकते हैं। दिस विल कम 3 ईयर्स एंड 0.817 के देखो कितने मंथ्स हैं, इंटू 12 कर दीजिए। 0.817 इंटू 12 दिस इज 9.8 मंथ्स। डिस्काउंटिंग पे बैक जिसका लोअर होगा वो बेटर होगा, एनपीवी जिसकी हायर है वो बेटर है, प्रॉफिट एवरेजिंग है जिसका हायर है वो बेटर है। इस लेक्चर में हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की फॉर द ईयर 2021। फर्क प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।